हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप यानी कि साझा से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है। अनिल, राजेंद्र और कन्हैया, यानी कि अनिल को मैं दर्शाता हूँ यहाँ पे ए से, दूसरा कौन आ गया राजेंद्र यानी कि आर से, और तीसरा कौन आ गया कन्हैया यानी कि के से। मैंने 3 व्यक्ति दर्शा दिए ये जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। ने 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि यहाँ तक पहले क्वेश्चन को हल करना जरूरी है कि यहाँ पे 1/2 क्या चीज़ है, 1/3 क्या चीज़ है और 1/5 क्या चीज़ है। अब यानी कि इनको हल करने के 2 तरीके हैं कि या तो 2, 3 और 5 का एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे भी कितना आएगा 30, और यहाँ पे भी कितना आएगा एलसीएम 30। क्योंकि अनुपात में निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप एलसीएम लो तीनों का नीचे वाली संख्या का, या फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे, अभी रुको। 30 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 15, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसमें 3 का भाग दिया कितना आ गया 10, इसमें 5 का भाग दिया कितना आ गया 6। यानी कि अनिल का मान आ गया 15, राजेंद्र का 10 और कन्हैया का कितना आ गया 6। एक तो तरीका ये है। अब यदि आप दूसरे तरीके से बिना एलसीएम लिए ही करना चाहो तो देखो वो तरीका भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, जैसी आपकी इच्छा। देखो यदि मेरे को ए का मान चाहिए तो यानी कि ए के नीचे का जो मान है उसको छुपाओ और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा 15। तो यानी कि ए का मान आ गया 15। अब बी के यानी कि यहाँ पे राजेंद्र का मान चाहिए तो इसके नीचे का मान छुपाओ और दोनों को कर दो गुणा, 5 दूनी 10। तो ये किसका राजेंद्र का मान 10 आ गया। अब यदि कन्हैया के नीचे का मान चाहिए तो इसको छुपाओ, 3 दूनी 6। तो यानी कि कन्हैया का मान कितना आ गया 6। ये किस में आ गया अनुपात में, जो हमारा पहले मान आ रहा था वही अब आ रहा है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है वो देखो, क्योंकि ये हमारा मामला क्लियर हो गया। 4 महीने बाद राजेंद्र ने अपने आधी पूंजी निकाल ली। यानी कि अनुपात के हिसाब से राजेंद्र की पूंजी 10 है, तो 4 महीने तक तो देखो, जब 4 महीने बाद निकाल रहा है तो 4 महीने तक तो राजेंद्र की यही पूंजी रही। तो 4 ढाई कितना गया 40। यानी कि 4 महीने तक राजेंद्र की पूंजी कितनी रही 40। अब 4 महीने बाद में पूंजी जो 10 थी उसमें से अब आधी पूंजी निकाल ली, तो अब पूंजी कितनी बच रही है 5। इसमें आप भी बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल 5 ही बच रही है। ठीक है भाई, आपको पता है कि राजेंद्र की पूंजी यहाँ पे अनुपात के हिसाब से 10 थी। 10 जो पूंजी थी वो 4 महीने तक ही काम ली राजेंद्र ने, उसके बाद में आधी पूंजी निकाल ली। यदि 10 में से आधी पूंजी निकाल ली तो कितनी बची 5 बची। ठीक, आगे दे रखा है 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी 2 गुनी कर दी। जब कन्हैया ने 8 माह के बाद में पूंजी को दुगना कर दिया तो 8 महीने तक तो कुछ होगी भाई। तो 8 से कितना आ गया 48। यानी कि कन्हैया की पूंजी 8 महीने तक तो कितनी आ गई 48 रुपये, और जो 6 रुपये थे वो 8 महीने बाद में कितने आ गए 12 रुपये हो गए। यानी कि जो पूंजी है ना वो क्या हो गई दुगनी हो गई, 6 का दुगना हो गया 12। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये है कि जो समय दे रखा है वो 1 वर्ष का दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे भी मैं 12 से गुणा करूँगा भाई। 12, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 से गुणा करूँगा। यहाँ पे ये अनुपात है, इसको ध्यान रखना। तो 12 का गुणा 5 से करूँगा तो 12 5 60, 6 और 12 एकम 12 और से कितना गया 180 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 महीने को हम पहले यूज ले चुके हैं, और 4 महीने को यदि टोटल 12 महीने हैं उसमें से 4 महीने यूज ले लिए तो कितने बचे 8 महीने। तो 8 पंजे कितना आ गया 40, और ये 40 और ये 40, क्योंकि 4 महीने तो इस 40 का आ गया और 8 महीने इस 40 का आ गया। तो यानी कि 40 और 40 कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, राजेंद्र का 80 आ गया,
अनिल का 180 आ गया। आगे देखो किसका मान निकालना है, कन्हैया का। भाई 8 महीने की वैल्यू 48 दे रखी है और टोटल 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने की और चाहिए। तो 12 4 कितना गया 48, 4 महीने की 48 और 8 महीने की भी 48, तो दोनों का योग किया तो 48 और 48 कितना आ गया 96। यानी कि हमने कैलकुलेशन किया तो 180 तो किसकी आ गई अनिल की, 80 किसकी आ गई राजेंद्र की और 96 किसकी आ गई कन्हैया की। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको यदि मैं अनुपात में निकालूंगा यहाँ पे, तो यानी कि इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितने बार गए 4 एकम 4 चौको 16, 4 बार गया। अब कितना बच गया 2, 4 पंजे 20, यानी कि अनिल की पूंजी कितनी आ गई 45 रुपये। अब यदि इसमें भी 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 20, यानी कि राजेंद्र की पूंजी कितनी आ गई 20 रुपये। इसमें भी यदि 4 का भाग दूंगा तो 24 चौक 96 में कितना आ गया 24, यानी कि ये अनुपात में आ गया कितना 24, 20 और 45। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ष के अंत में लाभ कितने का हो रहा है 4450 का। 4450 रुपये का लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में, जबकि यहाँ पे जो लाभ है उसको तीनों के हिस्से में बांटना है, किसके में 24 के में, 20 के में और 45 के में। थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए, यानी कि समझ जाना आप। 45 और 20 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 65 आएगा। 65 और 20 जोड़ूंगा, क्योंकि 24 से 20 जोड़ दो, 65 और 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 95। 95 और 4 और जोड़ा तो मैंने कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे देखो 4 और 0 5 9, यानी कि 9 तो ये हो गया। यानी कि सीधी बात है, हाँ पे 40 और 40 80 हो गया, 80 और 4 कितना हो गया 5 85 और 4 कितना हो गया 89, यानी कि इनका योग किया तो कितना आ गया 89। 89 के बराबर में कितना है 4450 रुपये। तो एक बराबर कितना आएगा 50, क्योंकि आप काट के देख लेना 89 के बराबर में यदि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो है, तो एक बराबर कितना आएगा 50। तो क्वेश्चन में मान किसका पूछा है, कन्हैया का हिस्सा क्या होगा, तो यानी कि गुणा किससे करूँगा 20 से। तो यदि कन्हैया का मान 20 नहीं, यहाँ पे कितना है, हाँ 20 आ गया। तो सॉरी कन्हैया का मान पूछा है तो कन्हैया का तो यहाँ पे कितना है 24। तो एक बराबर यदि 50 है तो गुणा किससे करूँगा 24 से। तो 24 पंजे कितना आ गया 120, आगे एक जीरो और है, यानी कि कन्हैया की वैल्यू कितनी आ गई 1200 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। अब यानी कि आपको थोड़ा सा इश्यू भी है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, क्योंकि रिपीट कर लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली थोड़ा सा कैलकुलेशन। देखो साझा का जो भी टॉपिक है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, टॉपिक इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे। इसमें थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर सही नहीं लिखा हुआ है। ए बी सी ये हमको दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी ने मिलकर एक कार्य को 2340 रुपये में करने का ठेका लिया। किसने, ए बी और सी ने किसी कार्य को 2340 रुपये में करने का ठेका लिया। 3 आदमी थे, आगे क्या लिखा है, ए तथा सी ने कुल कार्य 8/13 भाग किया। यानी कि ए प्लस सी ने कुल कार्य का, ए प्लस सी ने जो भी कार्य है उसका कितना 8/, यानी कि यहाँ पे साफ ये दे रखा है कि जो हमारा ए और सी है इसने कि इनको हटा दो, हम ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है कि जो हमारा कार्य यानी कि 8/13 है, तो 13 में से 8 कार्य कौन कर रहा है ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दे रखा है कि ए तथा सी। तो यानी कि ए तथा सी किसी कार्य के 8 भाग को कर रहे हैं, टोटल कार्य कितना है 13। तो 13 में से यदि 8 कार्य को ए और सी कर रहा है तो इसके अलावा कौन बचा बी। तो 13 में से 8 कार्य यदि सी कर रहा है तो बचेगा कितना 5 कार्य, वो कौन करेगा हमारा बी करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अनुपात। अब आगे क्या दिया गया है कि ये जो हमारे 2340 रुपये है, 2340 रुपये की जो राशि है वो किसकी है, तीनों का योग है, क्योंकि तीनों में बांटना है। तो 8 और 5 कितना गया 13, तो यानी कि 13 के बराबर में कितना है 2340। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, अब 10 बच गया, 13 × 104, एक बराबर कितना गया 180। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ इस धन में बी का हिस्सा क्या होगा। जब एक की वैल्यू आ गई तो अब तो बी का मान कितना है 5, गुणा किससे करूँगा 1 से 80 से 0, 18 5 कितना गया 90, यानी कि
हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 900 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। यदि यहाँ पे सी का मान पूछा है तो 18 अंटे, शायद 144 होता है कि 18 अंटे, 8 अंटे 64, 8 8 8 कितना आ गया, 1440 रुपये। ये ए और सी का आ गया। बट हमसे जिससे क्वेश्चन में पूछा है जिसके बारे में, उसका आंसर तो कितना है, 900 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए, बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार से विभक्त किया जाता है। यानी कि ए, बी और सी में राशि कितनी है, 1050 रुपये। इनको बांटना है किसमें, ए, बी और सी में। अब आगे क्या दे रखा है, एक का भाग बी तथा सी के, तथा का मतलब प्लस होता है कि बी प्लस सी के संयुक्त भाग का, यानी कि इनका यदि टोटल भाग 100 है, इसका, यानी कि चाहो तो आप 100 मान के करो, या चाहो तो आप यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो। देखो कि यहाँ पे बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, यानी कि 2/5 हो किसका, बी प्लस सी के, यानी कि के का मतलब गुणा होता है संयुक्त भाग का 2/5। तो देखो मैं आपको ये नियम अनुपात समानुपात में बता चुका हूँ कि जिसके साथ में गुणा होता है वो मान उसका नहीं होता, तो यानी कि जिसके बटे में होता है वो मान उसका होता है। तो b प्लस सी का मान कितना है, 5। बाकी हमारा जो बच रहा है वो कितना है, 2। तो 2 भाग किसका आएगा, हमारा a का, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, 2/5। तो 5 वैल्यू तो किसकी है, b प्लस सी की, और a का मान कितना है, 2 है। ये हमारे पास मान आ गया। अब यानी कि मैं तीनों का योग करूँगा, a प्लस बी प्लस सी का योग करूँगा तो 2 और 5 कितना आ गया, 7। और 7 के बराबर में कितना है, 1050। 7 के बराबर में यदि 1050 है तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 1 बराबर कितना आ गया, 150। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो एक को प्राप्त होगी, तो यानी कि एक को प्राप्त होगी तो किससे गुणा करूँगा, 150 से। तो यानी कि 15 दूना कितना होगा, 30, यानी कि एक को कितने रुपए प्राप्त हुए, 300 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर, कि एक को उस राशि में 300 रुपये प्राप्त हुए। अब दोस्तों ये मुझे पता है, और आपको देखो मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने आया हूँ, ना कि मैं आपको फंसाने आया हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि आपको जो डाउट रहेगा ना वो ये रहेगा, ये कि यहाँ पे 2/5 में 5 ही बी प्लस सी का क्यों हुआ। तो देखो मैं इस लाइन को लेता हूँ, यहाँ पे ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो दोस्तों इसका मतलब यानी कि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो यानी कि b प्लस सी का गुणा 2 के साथ में हो रहा है, और जो मान जिसके साथ में गुणा होता है वो उसका मान नहीं होता, उसके बटे में जो मान होता है उनका होता है। तो b प्लस सी का तो कितना आ गया, 5, और बाकी जो 2 बचा वो किसका आएगा, a का आएगा। अब मैं आपको चाहूँ तो उदाहरण भी दे सकता हूँ कि 2a बराबर 3c। अब आपको पता है कि a का गुणा 2 के साथ में हो रहा है और c का गुणा 3 के साथ में हो रहा है। तो a का मान 2 तो कभी नहीं हो सकता, और c का मान 3 कभी नहीं हो सकता। तो a का मान क्या होगा, 3, और c का मान क्या आएगा, 2। तो इसी प्रकार हमारे पास भी यही है कि जो मान गुणा होता है वो उसका मान नहीं होता, बराबर की वैल्यू उसकी होती है। चलो क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी व्यापार में एक का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। देखो वही बात आ गई, ए और बी दो आदमी हो गए। अब ए का हिस्सा बी के हिस्से का, यानी कि बी का जो भी हिस्सा है उसका कितना है, 3/4। तो आप चाहो तो यानी कि बी का जो भी हिस्सा है ना उसका 3/4 है, तो चाहो तो यहाँ पे बी का मान 100 मानो। इस बी के हिस्सा मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये, और इस 100 रुपये का कितना, 3/4। ये मान किसका है, ए का। देखो आप लैंग्वेज भी पकड़ सकते हो हर क्वेश्चन में,
कि यदि बी का हिस्सा नहीं दे रखा तो बी का हिस्सा 100 मान लिया, उसका 3/4 वैल्यू किसकी है, ए की। 4 का भाग दिया 100 में तो कितना आ गया 25, और 25 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 75। यानी कि यदि ए की वैल्यू यदि 75 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू 100 आएगी हमारे पास, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 75। अब यहाँ पे निकालो तो काटो तो काट सकते हो कि 25 तिया 75 और 25 चौका 100 कितना आ गया 3:4। ये हमारे पास जो भी वैल्यू आई है किसकी आई है, ए और बी की। अब यानी कि आपको ये थोड़ा सा डाउट होता है कि बी का मान 100 क्यों माना, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं लगभग, पर फिर भी आपको यानी कि चाहो तो 3:4 से भी निकाल सकते हो कि ये आपको कन्फर्म है कि बी के हिस्से का, तो बी का गुणा हो रहा है किसके साथ में, 3 के साथ में। तो बी का मान तो देखो यहाँ पे बी के हिस्से का 3/4 है, तो बी का मान 3 तो होने से रहा, तो बी का मान क्या होगा 4, तो बचा क्या 3, 3 किसका होगा, ए का होगा। बस जो आपकी मर्जी है वैसे कर लो, बने कि यहाँ पे मान जो ए और बी का आया वो कितना आया है 3:4 के मान। ठीक है। अब दोस्तों आगे हमको क्या करना है कि बी ने 40,000 रुपये लगाकर, यानी कि बी ने पूंजी कितनी लगाई 40,000 रुपये। तो बी ने यदि 40,000 रुपये लगाए तो यहाँ पे 4 के बराबर में कितना है 40,000, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना लग रहा है 40,000, और जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है 4। तो 4 के बराबर में यदि 40 है तो एक बराबर कितना आएगा हमारे पास 10,000 रुपये। ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि एक का तो मान दे रखा है भाई, बी का मान दे रखा है तो ए का मान पूछेगा। तो एक बराबर यदि 10,000 है तो यदि बी की पूंजी पूछी है तो गुणा किससे करूँगा मैं 10,000 से, और 10,000 से गुणा करने पे मेरे पास जो वैल्यू आई है, जो ए की पूंजी वो कितनी आ गई 30,000 रुपये। यानी कि ये तो हमारी क्या आ गई ए की पूंजी, ये हमारी ए की पूंजी आ गई कितनी 30,000 रुपये। आगे बी ने 40,000 रुपये लगाकर कुल 12,000 रुपये का लाभ कमाया, यानी कि बी की पूंजी तो कितनी है 40,000, जबकि बी का जो लाभ है वो कितने का है 12,000 का। यानी कि 4 के बराबर में कितना है 12,000, तो 1 के बराबर में कितना है 3,000। यानी कि 12,000 के बराबर में 4 अनुपात का लाभ है, तो 1 के बराबर में कितना है 3 का। तो इस 3 के बराबर में लाभ कितने का होगा 9,000 का। देखो दोस्तों क्वेश्चन को जगह जगह मैंने फैला दिया, बना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन में इसकी पूंजी दी गई है और एक कंडीशन में इसका लाभ दिया गया है। तो उसी कंडीशन में एक कंडीशन में तो हमने लाभ निकाल लिया, क्योंकि 4 के बराबर में यदि 1200 है, 1 बराबर 3,000 आ जाएगा, और 1 बराबर यदि 3,000 आ गया तो 3 बराबर कितना आ गया 9,000। और यदि यहाँ पे पूंजी 4 बराबर 40,000 तो 1 बराबर कितना आ गया 10,000, तो 3 बराबर कितना आ गया 30,000। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या लॉजिक पूछेगा, क्योंकि ये आपको कन्फर्म है कि जब इसका मान दे रखा है तो इसका ही पूछेगा। तो पूछा है क्या, हमने निकाल ही दिया सबका मान। तो उसमें पूछा क्या है ए के लाभ, तो ए का लाभ कितना आ गया हमारे पास 9,000 रुपये। वह उसकी पूंजी, ए की पूंजी कितनी है 30,000 रुपये। के ने क्या अनुपात है, यानी कि इनके बीच में क्या अनुपात है, 3 0 से 3 0 कट गया, 3 3 9 और 3 ढाई 10, यानी कि 3:10 किसका मान है इनकी लाभ का और पूंजी का। यानी कि जो हमारे पास आया है ए की पूंजी लाभ का और पूंजी का अनुपात कितना आया है 3:10 आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा